Hello and welcome everyone to the fifth tutorial class of DC Circuit. Myself MD Shahbaz Salim from Vidya Mandir classes and you are watching me on Doubtnut. तो दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम लोग केसीएल केवीएल के और कई सारे प्रॉब्लम्स को नोडल एनालिसिस के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, केवीएल और केसीएल के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग केसीएल केवीएल के और कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बल्कि साथ ही हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट नोडल एनालिसिस, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपका करंट को निकालने का। ठीक, तो नोडल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर हर क्लास शुरू करने से पहले जो आज के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए जिस कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगा उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम लोग रिकैप करेंगे, एक बार उसको वापस से देखेंगे ताकि आपको याद आ जाए और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले चलते हैं नोडल एनालिसिस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? सबसे पहले नोडल एनालिसिस की तरफ। तो नोडल एनालिसिस है क्या? तो दोस्तों देखो, नोडल एनालिसिस कुछ खास कुछ नया ये नहीं है, बल्कि बस बेसिकली देखा जाए तो ये केसीएल का ही एक तरह से एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने आपको एक सर्किट है। ठीक, अब इस सर्किट में हर ब्रांच में कितने करंट है आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? आप केवीएल लगाएंगे, हाँ कि नहीं? तो देखो, केवीएल केसीएल लगाने से क्या होता है, एक लूप के करस्पॉन्डिंग आपको एक इक्वेशन मिलता है। तो अगर 3 लूप आ जाए तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे, 4 लूप आ जाएंगे 4 इक्वेशन मिलेंगे, हाँ कि नहीं? तो बहुत ज्यादा लूप्स जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। बट क्या होता है कि वैसे केसेस में आप नोडल एनालिसिस लगा करके अपना क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल से लूप से। ठीक, देखो जैसे ये एक लूप दिया हुआ है, इसमें आपको बोल दिया है कि लेट से 10 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है, या बोल दिया आपको कि 20 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है, या 5 वोल्ट बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है, कुछ भी पूछ सकता है, हाँ कि नहीं? तो चलो हम लोग सब सारे एस्पेक्ट देखते हैं इस क्वेश्चंस के। सबसे पहली चीज हम लोग नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम लोग अपना एक रेफरेंस पोटेंशियल लेते हैं। ठीक, रेफरेंस पोटेंशियल, अब रेफरेंस पोटेंशियल क्या होगा तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, वैसे मुझसे अगर पूछोगे तो मैं 0 वोल्ट लेता हूँ, बाकी पूरी दुनिया से पूछोगे तो सब 0 वोल्ट ही लेते हैं। क्यों? 0 लेने से आसानी हो जाती है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट का, लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट का 0 पोटेंशियल ले लूं, ठीक, ये मेरा एंड जो है वो 0 पोटेंशियल पे, ये 0 पे आ जाएगा तो ये भी आपका 0 पे आ जाएगा, ये भी 0 पे आ जाएगा, ये भी 0 पे आ जाएगा। सबका सब क्या है, सब 0 रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। 0 रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड होने से क्या होता है, सबका पोटेंशियल एक ही हो जाता है। 0 रेजिस्टेंस वायर का तो काम ही वही है, हाँ कि नहीं? तो ये तुम्हारे ये सब 0 पोटेंशियल पे आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली कितना पे आ जाएगा, ये 10 वोल्ट पे आ जाएगा। मतलब ये एंड जो है आपका, इस एंड का पोटेंशियल हो गया आपका 10 वोल्ट। ये एंड अगर आपका 0 वोल्ट पे है तो ये एंड आपका ऑटोमेटिकली कितना पे हो जाएगा, 5 वोल्ट। मतलब ये आपका कितने पे आ जाएगा, 5 वोल्ट पे आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक, तो एक बात सब याद रखिएगा कि करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक, देखो करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी ले सकते हो। फाइनल आंसर में अगर पॉजिटिव रहा तो आपने डायरेक्शन सही माना है, अगर आंसर अगर निगेटिव आता है इसका मतलब आपको करंट का डायरेक्शन आपने उल्टा माना है। ठीक, जैसे यहाँ पर लेट से हम लोग मान लेते हैं कि इधर से मेरा कुछ I1 करंट आया। ठीक, इधर से मेरा कुछ लेट्स से कुछ I2 करंट आया, और I1 I2 दोनों इधर से निकल गया I3। ये हमारा मानना है। ये किसका मानना है? ये हमारा मानना है। ठीक, तो I1 I2 I3। अब यहाँ पर आप बोल सकेंगे कि ये देखो कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट। ये किरचॉफ्स लॉ तो हम लोगों को यही बोलता है ना, करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट। मतलब वायर में चार्ज एक्यूमुलेट कर नहीं सकते, जितना करंट आपका आ रहा है उतना करंट को आपका निकलना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले चीज यहाँ पर आप बोलोगे कि I1 प्लस I2 विल बी इज इक्वल टू I3। आप क्या बोलोगे कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक, अब I1 क्या हो जाएगा, अगर I1 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहेंगे, ठीक, तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो I1 क्या है, 10 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहा है। अब 10 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो देखो ये एंड 10 वोल्ट पे, वो एंड 5 वोल्ट पे है। तो आपका जो I1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम टू 10। तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक, ये आपको क्या आ गया, ये आपको I1 आ गया। अगर आपको I2 निकालने के लिए बोल दिया जाए तो I2 क्या हो जाएगा, I2 देखो, I2 जो आ रहा है आपका 0 वोल्ट तरफ से आ रहा है और 5 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो 0 माइनस 5 पाई
जो रेजिस्टेंस कितना है 20, जो 20, तो ये क्या हो गया, ये -1/4 एम्पियर हो गया ना, मतलब ये कितना हो गया -0.25 एम्पियर। माइनस क्यों हुआ, तो माइनस तो होना ही था, क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन माना है इस तरफ 5 वोल्ट की तरफ, जबकि 5 वोल्ट वाला हायर पोटेंशियल पे है, ठीक, और करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाता है, और आपने इस पे क्या किया, आपने 0 से 5 वोल्ट की तरफ करंट का डायरेक्शन I2 माना है, तो I2 तो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव में आना चाहिए था। देखो आंसर में आ भी गया, हाँ कि नहीं, तो वही बोल रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्शन आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आपको फाइनली आंसर में जा करके वो जो रिजल्ट होता है वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो I3 कितना हो जाएगा, तो आपको लगा दीजिए, करंट इनपुट कितना है I1 प्लस I2, और करंट आउटपुट कितना है आपका I3, ठीक। अब I1 प्लस I2 आपका क्या हो जाएगा, I1 आपको है 0.5, I2 इज -0.25, ओके, तो 0.5 माइनस 0.25 इज इक्वल टू I3, तो I3 आपको कितना आ गया, 0.25 एम्पियर आ गया ना, ठीक, मतलब I3 करंट जो है आपका वो कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 0.25 एम्पियर, ओके। ओके, तो देखा आप लोगों ने कितनी चीजें सिंपल हो गई। नोडल एनालिसिस से आपने क्या किया, आपने सारा का सारा करंट निकाल लिया, मींस 10 ओम में कितना करंट होगा, 20 ओम में कितना करंट होगा, 5 वोल्ट वाली जो बैटरी है उससे कितना करंट जाएगा, मतलब I1 I2 I3 जो आपने निकाला, आप अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपने एक एक स्टेप में I1 I2 I3 को निकाल लिया, हाँ कि नहीं। तो बोलिए नोडल एनालिसिस है ना सिंपल मेथड, हाँ कि नहीं, बस किसी एक का जीरो मान लो, ठीक, आपको वैसा पॉइंट का जीरो पोटेंशियल मान लो जो कि मैक्सिमम पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम का पोटेंशियल जो है वो जीरो कर देगा, तब आप जो बचा हुआ पोटेंशियल है वो आप आसानी से लिख पाओगे, ओके। तो दिस इज वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज आपको ना ये प्रॉब्लम दे दिया जाए, ठीक, ये प्रॉब्लम सब देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप पहले पिछले केस में यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई थी, अब यहाँ पर बैटरी नहीं है, यहाँ पर कोई एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2 बैटरी लगी हुई है, 100 वोल्ट की, 50 वोल्ट की। अब यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, बात ये है, लेट्स से दिस इज आवर सेकंड प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि 100 वोल्ट, आप देखो हमने ना मान लिया कि जो हमारा जो नीचे वाला है ये आपका जीरो पोटेंशियल पे, तो ये भी जीरो पे आ जाएगा, आपका ये भी जीरो पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स जीरो पे आ गए हैं तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एंड आपका ऑटोमेटिकली 100 वोल्ट हो जाएगा। देखो बैटरी 100 वोल्ट का लगाया हो तो बैटरी का काम है 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, अगर एक एंड का जीरो है तो दूसरे एंड का ऑटोमेटिकली 100 होगा। अगर तुम रेफरेंस में इसको 50 मान लेते तो उस एंड का 150 होना पड़ता ताकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 100 ही रहे, मतलब समझ रहे हो ना, तुम रेफरेंस कुछ भी मान सकते हो बट जीरो मानोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा सिंपल हो जाएगा प्रॉब्लम, ओके। तो 0 वोल्ट मान लिया तो वो 100 वोल्ट पे हो जाएगा, और ये एंड आपका क्या हो जाएगा, ये एंड आपका 50 वोल्ट पे हो जाएगा, ठीक। अब ये तो रेजिस्टेंस है 10 ओम का जो बीच में रहे है, ठीक। अब यहाँ इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा, तो इस एंड का पोटेंशियल आपको नहीं पता, तो आप इसको मान लो कुछ लेट से आप V नॉट मान लो V नॉट, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अगेन देखो ये क्या है, आपका एक जंक्शन है, ठीक। लेट से आपका इधर से कुछ आया I1 करंट, ठीक, लेट से आपका इधर से आ गया कुछ I2 करंट, एंड I1 I2 दोनों मिलकर के लेट से इधर से निकल जाएगा I3, आप चाहो तो आप मान सकते हो कि इधर से मेरा I3 करंट आया, हाँ कि नहीं, एंड I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0, ये भी तो आप कर सकते हो, ठीक। या फिर आप I3 का एरो उल्टा कर लो और I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 कर लो, ठीक। तो एरो उल्टा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा वहां पर तो माइनस होना चाहिए था, तो बल्कि देखोगे तो घूम फिर करके आपका यही चीज आएगा, ठीक। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि करंट जो होता है वो तो आपका जितना इनपुट होता है, ठीक, उतना ही करंट आपका आउटपुट जाता है, वायर में कुछ भी चार्ज स्टोर होता नहीं, एक्यूमुलेशन नहीं होता है, ठीक। तो करंट इनपुट इनपुट इक्वल टू करंट आउटपुट, तो यहाँ पर आप चाहे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 कर लीजिए, या फिर यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने एरो उल्टा मान लिया कि मेरा जो I3 है वो इधर जा रहा है, ठीक, एंड I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3, आप किसी को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो, आंसर विल रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3, ठीक। अब आप अपना एरो जैसा बनाओगे उसी हिसाब से आप अपना करंट लिख रहे हो, तो उसी हिसाब से आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखोगे ना, तो इन द एंड कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग I1 की वैल्यू लिखते हैं, I1 की वैल्यू हमने माना है कि वो 100 से V नॉट की तरफ आ रहा है, वो किधर से आ रहा है आपका 100 से V नॉट की तरफ, तो I1 जो हो जाएगा आपका I1 वो हो जाएगा 100 माइनस V नॉट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम,
ठीक। I2 जो हो जाएगा, हमने देखा I2 जो हमने माना है वो I2 हमने माना है कि वो 50 से करंट जो है वो 50 वोल्ट की तरफ से आ रहा है और V0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, मतलब 50 मेरा हायर वोल्ट पे हमने मान रखा है हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, हमारे एजम्पशन के हिसाब से। तो I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए 50 माइनस V0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20 to 20। ठीक। अब जो I3 हो जाएगा हमारे लिए, ठीक, I3 जो हो जाएगा, I3 आपका हो गया क्या, I3 हम लोगों ने क्या माना, हम लोगों ने रेड रेड एरो आप देख रहे हैं ना, ठीक। तो I3 का डायरेक्शन हमने किधर माना है, वो V0 से 0 के तरफ जा रहा है, मतलब हमारा हायर पोटेंशियल पे अभी कौन है, V0 है। तो I3 विल बी V0 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 10 ओम हो गया। ठीक। तो देखो आपने I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू लिख ली, अब तीनों की वैल्यू जो आपने I1 I2 I3 की लिखी है वो V0 के टर्म पे है, तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V0। ठीक। तो अब सोच रहे होंगे कि V0 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन तुम्हारे पास सामने है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस अपना वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक। तो अपना वैल्यूज को पुट कर दीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I1 कितना है, I1 इज 100 माइनस V0 बाई 10। तो 100 माइनस V0 अपॉन 10 plus I2, I2 is 50 minus V0 upon 20 is equal to I3, I3 is V0 minus 0 by 10। ठीक। तो ये हो जाएगा V0 by 10, आप सिंपली लिख सकते हो। ठीक। तो अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, 10 20 का एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20, 10 2, तो ये हो गया आपको 200 माइनस 2V0 प्लस 50 minus V0 is equal to V0 upon 10। ओके। तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए एंड 2 को आप उधर भेज दीजिए, तो सिंपली आपको ये क्या हो जाएगा 250 माइनस 3V0 इज इक्वल टू 2V0, तो यहाँ से आपको 5V0 इज इक्वल टू 250 मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ से आपको V0 जो आ गया, V0 आपको कितना आ गया 50 वोल्ट, मतलब V0 आपका क्या है 50 वोल्ट, मतलब आपको पता चल गया कि आपका जो V0 है वो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक। तो जाहिर सी बात है जैसे ही आपने इसको 50 वोल्ट लिखा, तुरंत से आप I1 की वैल्यू निकाल लोगे कि I1 की वैल्यू 100 माइनस 50 बाई 10, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू देखो ये I1 का इक्वेशन है, आपको V0 मिल चुका है 50 वोल्ट, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 विल बी 100 माइनस 50 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा आपको 50 बाई 10 मतलब 5 एम्पियर। ठीक। I1 की वैल्यू निकल गई, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I2 की वैल्यू 50 माइनस V0 मतलब 50 माइनस 50 I2 तो जीरो हो गया। ओके, हाँ कि नहीं, यहाँ से आप डायरेक्टली लिख लो कि I2 विल बी योर 0 एम्पियर। ठीक। आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि देखो I2 करंट जो है आपका, I2 करंट जो है वो V0 और 50 वोल्ट के बीच का है। ठीक। मतलब इधर भी 50 वोल्ट इधर भी 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0, तो करंट भी कितना हो जाएगा 0 होगा ना। ठीक। तो बस I2 की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हारा इक्वेशन क्या था I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक। अब तुम्हारा I2 तो 0 आ गया, तो I1 विल बी इक्वल टू I3, मतलब I3 भी आपका कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। वैसे कैलकुलेट करके देख लो, I3 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो V0 कितना है 50 बाई 10, तो कितना आ गया ये 5 एम्पियर आया कि नहीं आया। ठीक। तो देख रहे हो ना कि चीजें कितना सिंपल हो गया नोडल एनालिसिस से, हाँ कि नहीं। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ईच एंड एवरीवन टू यूज नोडल एनालिसिस व्हेनेवर यू थिंक इट इज पॉसिबल टू यूज। ओके। जहां पर भी आपको लगे कि नोडल एनालिसिस को यूज करना चाहिए वहां पर आप नोडल एनालिसिस को यूज करिए। देखो करंट का क्वेश्चंस को क्या होता है ना, करंट ऐसी चीज है जो कि आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक। आपको कई सारे सर्किट्स को अच्छे से बनाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, सर्किट्स को कभी आपको केवीएल केसीएल से बनाना पड़ेगा, तो सर्किट को कभी आपको नोडल एनालिसिस से बनाना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। देखो एक आईआईटीएन जो होता है ना, एक आईआईटीएन इज नॉट लाइक कि वो क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल्स का नॉलेज रखता है। एक आईआईटीएन जो होता है ना वो पूरा नॉलेज का एक पिटारा होता है। ठीक। उसको सब चीज आता है, उसको थ्योरी भी उतनी ही अच्छे से तरीके से आती है जितने अच्छे से वो न्यूमेरिकल कर सकता है।
ओके, वन शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज। वो नॉलेज जो है ना, वो ऐसे नहीं आ जाता कि बस सुबह उठा और अपने आप रात को सपना में भगवान देख करके चले गए, ठीक है कि नहीं? कई लोग होते हैं, ठीक, रोज रात को सोने से पहले कि हे भगवान, करंट थोड़ा हमारे बुद्धि में डाल दीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक? कि और वो सुबह सुबह एक्सपेक्ट भी करते हैं उठने के बाद कि भगवान तो सपने में आके करंट डाल दिए होंगे, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लगाना पड़ता है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हर एक क्वेश्चन को लगाओगे, तब जाकर के आपका ब्रेन जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से आपका सोचने का कैपेसिटी रखेगा, हाँ कि नहीं? और भी क्वेश्चन्स को ज़्यादा जल्दी सॉल्व करने का, अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। जो टेक्टिक्स होता है, जो टेक्निक्स होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आता है, ठीक? अब थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो नोडल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक? अब बात कर लेते हैं थोड़ा-सा हम लोग किसके बारे में, थोड़ा-सा हम लोग सेल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सेल कॉम्बिनेशन क्या है? तो सेल कॉम्बिनेशन वैसे तो लोग अलग से पढ़ते हैं, हाँ कि नहीं? बट मेरी मानो तो जिसको केवीएल, केसीएल आता है, उसे सेल कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना केवीएल, केसीएल लगा करके ही, एक्चुअली सेल कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट भी होता है, वो भी हम लोग केवीएल, केसीएल को ही लगा करके अपना निकालते हैं, ठीक? जैसे सेल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि लेट्स से अगर तुम्हारा 2 सेल है, ठीक? एक सेल ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपका हो गया दूसरा सेल, ठीक? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेट्स से ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, हाँ, इस तरह से कई सारे सेल्स लगे हुए हैं। तो जो इस केस में हम लोग क्या होता है, हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल सेल से और एक सिंगल रेजिस्टेंस से कि हाँ भैया, सारा सेल मिला करके जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ये सेल प्रोड्यूस कर देगा, और जो इतने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबके मिला करके हो रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस वाले, ये इतना एक इंटरनल, इसका अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो उसी के बराबर होगा। हाँ, ये तो जैसे आर इक्विवेलेंट में आप लोग पूरे सर्किट को क्या कर सकते थे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप ई करोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको E1 प्लस E2, और ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपको, R1 प्लस R2, हाँ कि नहीं? तो कैसे हो गया, तो आप सिंपली केवीएल लगा करके देख लीजिए, ठीक, आपको क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। जैसे आप वीएबी अगर करोगे, लेट्स से अगर आप लोग इस पॉइंट को ए बोल देते हो और इस पॉइंट को अगर बी बोल देते हो, अगर वीएबी करोगे इधर से इधर जाओगे तो देखो क्या लिखोगे, प्लस ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू, हाँ कि नहीं? तो ई वन प्लस ई टू ऑटोमेटिकली आ गया, माइनस कॉमन लीजिए तो आई माइनस आई कॉमन लिया, आर वन प्लस आर टू ऑटोमेटिकली आ गया, हाँ कि नहीं? तो वहां से आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आता है आप लोगों का, वो E1 प्लस E2 हो गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका R1 प्लस R2 हो गया, ठीक? लेकिन अगर इसी सेल्स की अगर पोलैरिटी आप लोग चेंज कर देगा, तो जैसे अगर मान लो हम कुछ, मतलब बहुत सारे सेल्स अगर जोड़ दिए, मतलब सबका इक्विवेलेंट, सबका ईएमएफ बोल दो, ई सबको ऐसे सीरीज में जोड़ दिया, ठीक? ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, हाँ कि नहीं? ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अगर बहुत सारे सेल्स कनेक्ट कर दें, मैं बहुत सारे ठीक, बहुत सारे कर दिया, सबका अपना रेजिस्टेंस लेट से आर है, तो उस केस में आपका जो ई इक्विवेलेंट हो जाता है वो एन ई हो जाता है, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो आपको एन आर हो जाएगा, आगे नहीं? तो जो आपका नॉर्मल सीरीज में होता है, ठीक? अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, जैसे लेट से अगर मैं आपको एक सेल ऐसे लगा दूं E1 का, ठीक, ये उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और दूसरा सेल भी ना मैं ऐसे लगा दूं, ठीक, E2 का, इसका रेजिस्टेंस R2 बोल दिया, हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब ऐसा कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो इसमें जो इक्विवेलेंट होता है, अगर E1 इफ E1 ग्रेटर देन E2 है, तो आपका जो इक्विवेलेंट होता है वो आपका E1 माइनस E2 हो जाता है, ठीक? अगर आपका E2 ग्रेटर देन E1 होगा, तो आपका जो ई इक्विवेलेंट है वो E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक? इस केस में जो पहला केस है, इस केस में आपका जो सेल बनेगा, ठीक, वो E1 बड़ा है तो उसके पोलैरिटी के जैसा बनेगा। इस केस में E2 बड़ा है तो आपका E2 के पोलैरिटी के जैसा बन जाएगा इक्विवेलेंट सेल, हाँ कि नहीं? तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेट्स से अगर पैरेलल की अगर बात की जाए, ठीक, पैरेलल की अगर बात की जाए, लेट्स लेट्स से अगर मैं 3 रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल, 3 सेल्स को अगर पैरेलल में लगा दूं, ऐसा, ठीक? लेट्स से ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, ये E3, ये आपका R3, हाँ कि नहीं? तो ये जो आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप अगेन रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल बैटरी से और एक सिंगल रेजिस्टेंस से, ठीक?
ये बोल दो ये ई और ये बोल दो आर। तो इस केस में जो तुम्हारा ई होगा, इस केस में जो आपकी ई होगी, ई वो हो जाएगा आपका E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो ये पैरेलल के केस में हो जाता है, ठीक। और उसी तरीके से 1/R क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सब पैरेलल में है, आप देख सकते हैं, ठीक। तो एक तो ये आपका तरीका हो गया, ठीक, निकालने का। बट आपको अगर ये नहीं भी अगर एग्जाम में याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लॉजिक से केवीएल केसीएल लगा करके भी आप अपना प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे जाकर के आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ, ठीक। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है कि फॉर द गिवन सर्किट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1.5 ओम, ठीक। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, आपको 1.5 ओम दे रखा है, ठीक। देन Vp माइनस Vq इज इक्वल टू, देखो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका, जैसे कि आज हम लोग हमने पहले ही बोला था कि हम लोग आज केवीएल और केसीएल के और कई सारे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो दिस प्रॉब्लम इज आल्सो रिलेटेड टू केवीएल एंड केसीएल। ओके, तो फॉर द गिवन सर्किट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1.5 ओम then Vp minus Vq is equal to Vp minus Vq, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट्स आपको पूछा है, ठीक। तो सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। चलिए हम आप लोगों के लिए सर्किट जो है वो थोड़ा सा हम आपको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा सर्किट हम लोग बना लेते हैं ताकि हम लोग को और ज्यादा अच्छे से क्लियर एकदम दिखाई दे, है कि नहीं। देखो फिजिक्स में डायग्राम ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, डायग्राम। अगर डायग्राम आपने सही बना लिया है तो आपका आधा क्वेश्चन आपका वहीं पे समझो कि आपका सॉल्व हो गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये आपका सर्किट है, ये 20 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम और ये आपका 3 ओम, ठीक। यहाँ पर अगर किसी एलकेजी के भी स्टूडेंट को दिखाओगे ना तो वो देख करके बोलेगा कि 3 ओम और 2 ओम जो है वो आपका सीरीज में है, और नीचे का भी 3 ओम 2 ओम आपका क्या है, सीरीज में है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो बैटरी से कितना करंट निकलेगा, ठीक। बट चलो हम लोग इसको ना केवीएल केसीएल से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक। ऑल दो आप लोग इसमें सीरीज पैरेलल लगा करके एकदम आसानी से चुटकी से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, बट चुटकी से हम लोग को आंसर नहीं निकाला है। लेट्स सॉल्व इट यूजिंग केवीएल एंड केसीएल। ओके, तो चलिए हम लोग केवीएल केसीएल लगाते हैं, ठीक। सब मेरे लाल कलम को ध्यान से देखिएगा। मान लो कि बैटरी से ना कुछ आई करंट निकला, ठीक। अब आई करंट निकला, अब देखो यहाँ पर भी, इधर भी तुम्हारा 5 ओम रेजिस्टेंस है, इधर भी 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो आई करंट जो है तुम्हारा वो ब्रेक कर जाएगा, इक्वल इक्वली टूट गया I/2 और I/2 में, हाँ कि नहीं। दोनों तरफ क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, I/2 अब दोनों क्या होगा, I/2 करंट मिलकर के वापस से आई अपना इज्जत से बैटरी में वापस चला जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग लूप में घूम जाइए। तो कोई भी एक लूप में, लेट से हम लोगों ने इस लूप में ऐसे घूम गया, ठीक। तो इस लूप में चलो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर विल रिमेन द सेम। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। इक्वेशन आप लोग देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग, कैसे चल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो बैटरी से अगर आप शुरू करते हो तो बैटरी का आपको पहले निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, तो आप लिख लो -20। ओके, फिर आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 3 ओम रेजिस्टेंस, जिससे I/2 करंट उधर ही जा रहा है जिधर तुम अपना एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो +3 इंटू I/2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी क्या होता है, IR। फिर 2 ओम के अक्रॉस जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस वो करंट उधर है, आप भी उधर जा रहे हो, 2 इंटू I/2, ठीक। और फिर 1.5 ओम से भी करंट आपका उधर ही जा रहा है जिधर आप जा रहे हो, तो +1.5 I इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया आपको, तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि 20 इज इक्वल टू 3I/2 प्लस 2I/2, ये क्या हो जाएगा आपको 5I/2, हाँ कि नहीं। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 3I/2 है, यानी 1.5I, ये भी 1.5I, क्या हो जाएगा 3I हो जाएगा, ठीक। और ये आपको क्या है, ये I है तो 4I हो जाएगा, ठीक।
तो आई जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एम्पियर। मतलब करंट जो बैटरी से आपका निकल रहा होगा वो 5 एम्पियर के करंट निकलेगा। ठीक, तो अब सब ध्यान से देखिएगा मेरे ब्लू पेन को। ठीक, सब ध्यान से देखिए मेरे ब्लू कलम को। ठीक, अब देखो 5 एम्पियर करंट बैटरी से आया। ठीक, 5 एम्पियर आया तो 5 एम्पियर इज्जत से इधर अपना चला जाएगा क्या, 2.5 एम्पियर, और इधर भी चला जाएगा कितना, 2.5 एम्पियर। अब देखो दोनों साइड तो 5 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों साइड का फोर्स क्या है, बराबर है। ठीक, तो अब बराबर है तो आधा आधा बटेगा ना, हाँ कि नहीं, तो बस करंट बट गया। ठीक, तो 2.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर करंट आपको इधर मिल गया। अब आपको निकालना था VPQ। अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनोगे तो तुमको क्या निकालना था, VPQ निकालना था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, एंड दिस पॉइंट वाज P एंड दिस पॉइंट वाज Q। तो चलो मैं आज आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं। जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकालना हो, लेट्स से यहां पर आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो P और Q के बीच में निकालना है, तो क्या करिए, VP माइनस VQ पूछा है ना क्वेश्चन में, तो बस P से Q को चले जाओ। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, VP माइनस VQ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस P बिटवीन P एंड Q। जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पूछे तो आप क्या करो, आप P से उठो और Q को चले जाओ। अब P से Q को जाने के रास्ते कई सारे हैं। आप P से एक तो ऐसे जा सकते हो, ठीक, Q के तरफ, एक आप ऐसे चले गए, या आप इधर से भी जा सकते हो, किधर से भी जाइए द आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक, तो चलो हम लोग अपना पाथ 1 से चलते हैं। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोग का पाथ 1 है। ठीक, तो पाथ 1 से अगर चलेंगे हम लोग, पाथ 1 से चलिए, तो VPQ बोले तो VP माइनस VQ विल बी, अब P से Q की तरफ चल जाइए सीधे। तो P से Q की तरफ जाओगे तो पहले तुमको पाथ 1 से 2 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक, उससे कितना करंट जा रहा है, 2.5 एम्पियर जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2.5, 2 into 2.5, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको 3 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आप जा रहे हो कैसे, आप जा रहे हो ऐसे, और करंट आ रहा है आपके अपोजिट। ठीक, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको -3 इंटू 2.5 लिखना पड़ेगा, -3 इंटू 2.5। तो ये आपको कितना हो गया, ये हो गया आपको 5 माइनस 7.5, तो ये तो -2.5 वोल्ट हो गया। मतलब VPQ में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो -2.5 वोल्ट होगा, मतलब ऑप्शन डी। तो देखो पाथ 1 से हम गए, -2.5 मिला, 2.5 वोल्ट मिला। तुम सोच रहे होगे कि क्या अगर दूसरे पाथ से जाएंगे तो क्या तुमको यही मिलेगा, एग्जैक्टली आपको यही मिलेगा। ओके, आप चल करके देख लो, मैं यहीं पे चल जाता हूँ। देखो सामने देखो, P से Q की तरफ आप लोग ये पाथ की तरफ जाओ। ठीक, तो पहले तुमको 3 ओम रेजिस्टेंस मिला, करंट 2.5 एम्पीयर ऐसे जा रहा था, और तुम जा रहे हो P से Q, तो तुम ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है, तो -3 इंटू 2.5, और उधर क्या हो जाएगा, करंट भी इधर जा रहा है 2.5, तुम भी इधर जा रहे हो, तो +2 इंटू 2.5, तो ये कितना हो गया आपको, -2.5 वोल्ट। ओके, तो आप किसी भी रास्ते से चले जाओ P से Q को, ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम। ओके, तो यहां पर भी आपको VPQ जो हो जाएगा वो आपको -2.5 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें आप हमारा आंसर मिल गया, आपको हमारा मेथड समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक, आप लोग खुद पहले देख लो। फर्स्ट यू एनालाइज दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट यू गो थ्रू द प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम आपके लिए रीड आउट करता हूं कि इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन G एंड H। आप देख सकते हैं, आपको G एक पॉइंट है, H एक पॉइंट है, आपको G और H के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा है कि VG माइनस VH क्या होगा। तो अगेन VG माइनस VH पूछ रहे हैं, मतलब आप G से जाओगे किसके तरफ, H की तरफ जाओगे। G से H को जाइए, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है रास्ते में सबको लिख डालिए और सबको फाइनली ऐड कर दीजिए, अलजेब्रिकल सम, हाँ अलजेब्रिकल सम कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखो, जी से निकला 2 एम्पियर करंट, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। हाँ पहले करंट कर, लेट्स अप्लाई केसीएल फर्स्ट। तो 2 एम्पियर करंट ऐसे आया। ठीक, अब देखो आप इधर 1 एम्पियर गया, इधर 3 एम्पियर गया, मतलब इधर आपका जरूर 4 एम्पियर करंट आ रहा होगा ना केसीएल से। देखो अगर 1 एम्पियर उधर गया है और 3 एम्पियर नीचे गया है, तो इधर से कितना आ रहा होगा, 4 एम्पियर आ रहा होगा। मतलब अब 4 एम्पियर यहाँ पर कैसे आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर 2 एम्पियर करंट इधर से आया है तो 2 एम्पियर करंट इधर से भी आया होगा ना। ठीक, तभी तो 2 और 2 दोनों मिलकर के कितना हो गया होगा, 4 एम्पियर में। हमेशा करंट इनपुट इज इक्वल टू करंट आउटपुट, ऑलवेज केसीएल इज ऑलवेज वैलिड, केसीएल इज अ लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो करंट इनपुट will be equal to your current output always.
ओके, ठीक है। तो 2 एम्पियर करंट इधर से आया, 2 एम्पियर करंट तुम्हारा एच की तरफ से भी आ रहा होगा, तभी 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया होगा, 4 एम्पियर हो गया होगा। तभी 4 एम्पियर तुम्हारा टूट गया 1 एम्पियर में और 3 एम्पियर में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फर्स्ट वी अप्लाइड केसीएल, फर्स्ट वी अप्लाइड केसीएल। okay, now it's time to apply KVL. okay, now it's time to apply KVL. तो VGH बोले तो VG माइनस VH विल बी, आप G से H को उठ करके चले जाओ। ठीक, तो G से H जाओगे तो पहले आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस मिला, करंट भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक, आगे ना, अब तुम G से H की तरफ जाओगे तो G से तुम ऐसे आ रहे हो, ठीक, करंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 टू जा 8 वोल्ट। हाँ कि नहीं? V इक्वल टू IR होता है ना, I 2 एम्पियर है, R 4 ओम है, तो V क्या हो जाएगा, IR यानी 4 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर, 4 टू जा 8 वोल्ट। ठीक, 4 ओम इंटू 2 एम्पियर 8 वोल्ट। ठीक, उसके बाद फिर आपको बैटरी मिल जाएगा, कौन सा बैटरी, 3 वोल्ट वाली बैटरी, देखिए ना ध्यान से, 3 वोल्ट वाली बैटरी है ना। ठीक, तो ये 3 वोल्ट वाली बैटरी जो है, इसका आपको क्या मिलेगा, पहले निगेटिव टर्मिनल मिलेगा, निगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो आप क्या कर देंगे, -3। ओके, अब फिर 2 ओम रेजिस्टेंस मिल गया जिससे कि 2 एम्पियर का करंट ही जा रहा होगा, तो प्लस 2 टू जा 4 फिर से आप कर दोगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या मिल जाएगा आपको, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 1 ओम का रेजिस्टेंस। और उससे क्या है, आपको देखो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, लेकिन इस बार आप एच की तरफ जा रहे हो और करंट आपको उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो -2 1 जा 2। ओके, तो VGH कितना हो गया, आपको देख सकते हैं आप, 12 में से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 8 + 4 12 -5, ये हो गया आपको 12 -5 यानी 7 वोल्ट। तो VGH विल बी आवर 7 वोल्ट। क्लियर है सबको? ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन में हमने लगाया KCL और उसके बाद हमने लगा दिया क्या, KVL। ओके, तो प्रॉब्लम आपका बहुत सिंपल था, हाँ कि नहीं? ठीक, तो सबको समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जब भी आपको VGH लगाना हो, मतलब VG माइनस VH करना हो, तो आप बस G से उठ करके H को आ जाइए। कभी भी आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, VAB, तो आप A से उठ करके चले जाओ B पे, किसी भी रास्ते से चले जाओ, रास्ते में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप मिलते चला जाएगा, सबको जोड़ते चले जाइएगा, हाँ कि नहीं? करंट के डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पॉजिटिव लेंगे, करंट के अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो जैसे G से H की तरफ जाइएगा तो पहले 4 ओम इंटू 2 एम्पियर, ये कितना हो गया आपको, +8। फिर आपको बैटरी मिल गई 3 वोल्ट की, जिसका नेगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिल रहा है, तो -3 आगे, साइन कन्वेंशन विल रिमेन द सेम। फिर 2 ओम वाला रेजिस्टेंस मिलेगा जिससे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 2 2 जा 4 वोल्ट, हाँ कि नहीं? और उसके बाद फिर आपको क्या मिला, 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया जिससे आपको कितना 2 एम्पियर करंट जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो -2 1 जा 2। ठीक, तो ये आपको कितना मिल गया फाइनल आकर के 7 वोल्ट, मतलब VGH विल बी इक्वल टू 7 वोल्ट। बोलिए, समझ में आया सबको? ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन 3। ओके, ये देखो ये आपका ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे, ये किस पे आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ E। ठीक, देखो n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ E, सबका ईएमएफ क्या है, E, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक, देखो सबको E R, हाँ कि नहीं, इस तरीके से तुम्हारा ER, हाँ कि नहीं, बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक, कितने टोटल, n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। ठीक, वन सेल इज ज्वाइंट विद रिवर्स पोलैरिटी। ठीक, तुमने क्या किया, तुमने एक सेल का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि लेट से कोई तुम्हारा ये सेल पकड़ लो, ठीक, तुमने क्या किया, इसका पोलैरिटी रिवर्स कर दिया। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अब तुम इसको ऐसे करके, ठीक, अब कनेक्ट कर दिए। ठीक, मतलब तुम इस सेल को हटाए और उसको उसको तुमने क्या किया, उसका पोलैरिटी तुमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो लेट्स से इस सेल को के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। सबका ईएमएफ क्या है, ई है, सबका ईएमएफ क्या है आपका, ई है। ठीक, देखिए सब कोई, ये सेल को हमने काट करके निकाल दिया, ठीक, और उसकी जगह से हमने क्या किया, हमने रिवर्स पोलैरिटी का सेल जोड़ दिया। ठीक, मतलब आपने क्या किया, आपने पॉजिटिव निगेटिव को अब क्या कर दिया, निगेटिव पॉजिटिव कर दिया, हाँ कि नहीं? तो आपने इस तरह से आपको कर दिया है। ठीक, तो पहले केस में, ठीक, आपको बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। ठीक, तो लेट्स से अगर सबके सेल से आपका करंट अगर आई पास हो रहा है, लेट्स से करंट क्या जा रहा है तुम्हारा, अगर आई जा रहा है, ठीक,
तो आई जो होगा आपका, मतलब एक सेल को आप बाहर निकाल लीजिए, इसका पोटेंशियल इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक। तो इसके इससे लेट से कुछ आई करंट अगर जा रहा हो, ठीक, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी योर ई माइनस आई आर। क्लियर है? ठीक। अब ई क्या हो जाएगा, तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। ठीक, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो देखो अगर एन नंबर ऑफ सेल्स अगर सेम पोलैरिटी में रहता तो एन ई हो जाता, लेकिन जैसे ही तुमने इसको एक सेल का पोटेंशियल को, एक सेल का जो तुमने पोलैरिटी चेंज किया है, उसकी वजह से अब एन ई नहीं रह जाएगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। ठीक, तो जब आप इक्विवेलेंट ई की बात करेगा, तो इनिशियली जब आपका कुछ भी नहीं था, सब सब सेम पोलैरिटी में था, तो एन ई था। ठीक, लेकिन अभी आपको क्या हो गया, आपने एक बैटरी को यूज समझो, पहले आपने निकाल दिया। ठीक, तो निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एन ई पहले था माइनस ई। ठीक, ये आपने अभी क्या किया, आपने एक बैटरी को निकाला। ठीक, अब निकाल करके आप क्या कर रहे हो, उसका पोलैरिटी रिवर्स कर दे रहे हो, मतलब अब पहले ई का आप माइनस ई कर दे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस ई। ठीक, तो यहां से ये क्या हो गया, E इंटू एन माइनस टू, दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ नाउ। ओके, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो देखो रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे भी जोड़ो। ठीक, वो तो तुम्हारा एन आर था तो एन आर ही रहेगा। ठीक, तो तुमको निकालना एक्चुअली में क्या था, तुमको एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, जो कि क्या होगा, ई माइनस आई आर, यानी ई माइनस आई, आई आपका क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट आपका क्या है, ई इक्विवेलेंट इज ई इंटू एन माइनस टू बाई एन आर इंटू आपका क्या है, आर तो आर। ठीक, तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन सेल। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, आर से आप आर कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपको एन ई माइनस एन ई प्लस टू ई बाई एन। ओके, तो एन ई कैंसिल, ये आपको क्या हो गया, सिंपली टू ई बाई एन, मतलब एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो आपको टू ई बाई एन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक, अब फिर से सबको ही सुनिएगा, आप समझो कि पहले 10 बैटरी लगी हुई थी, एक एग्जांपल, सबका इक्विवेलेंट, सबका ईएमएफ ई, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या था, 10 ई था। अब तुम क्या किए, तुम एक को निकाले तो 9 ई हो गया, 9 ई हो गया ना, एक निकाल लिए, अब उसको रिवर्स कर दिए, मतलब माइनस ही लगा दिए, तो 9 ई माइनस ई कितना हो गया, 8 ई हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो वही तो किया है, एन माइनस टू ई, मतलब 10 में से 2 घटाओगे तभी ना 8 होगा, तो यहाँ पर भी तो वही किए है ना, एन माइनस टू ई, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम कैसे जोड़ो। ठीक, वो जितना आर लगा रहे हो वो आर ही लगाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी एन आर। ओके, तो देख लेना सब कोई। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर। ठीक, तो देखो यहाँ पर सब सेल का जो ईएमएफ है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक, हमने गलती से कैपिटल आर लिख दिया, ये आपका स्मॉल आर होगा। ठीक, तो देख सकते हैं आप लोग कि कैसे आपका प्रॉब्लम जो है कितना सिंपली, कितना सिंपल मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हाँ कि नहीं। बस थोड़ा सा क्या लगाया हम लोगों ने, थोड़ा सा हम लोगों ने लगाया लॉजिक। ठीक, और लॉजिक लगाते ही प्रॉब्लम आपका क्या हो गया, सॉल्व। ओके, तो देख सकते हैं ना कि ये प्रॉब्लम भी आपका कितना सिंपल था। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपना अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक, मैं फिर से ये प्रॉब्लम आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक, पहले क्या करिए, पहले आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लीजिए। ठीक, अगर रिवर्स पोलैरिटी क्या है, तो एक सेल देखो, जब भी किसी एक सेल का पोलैरिटी तुम रिवर्स करोगे ना, तो वो अपने बगल वाले सेल को खा जाता है। ठीक, मतलब एक सेल का पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो वो दो सेल का इफेक्टिवली वो क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस टू ई करना ही पड़ेगा। तो एन ई माइनस टू ई कितना हो गया, एन माइनस टू ई। ठीक, दैट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर, तो करंट कितना हो जाएगा, एन एन इंटू ई माइनस टू बाई एन आर। ठीक, मतलब ई इंटू एन माइनस टू बाई एन आर, मतलब इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। ओके, तो ई इक्विवेलेंट करंट, मतलब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, करंट विल बी ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, मतलब ई इंटू एन माइनस टू बाई एन आर। ठीक,
तो उसी को यहाँ पर लिख दो। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक सेल का क्या होगा, तो उसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो ई माइनस आई आर हो गया उसका। ठीक, तो ई माइनस आई की वैल्यू लिख दीजिए, इंटू आर कर दीजिए, तो आपको ये क्या मिल गया, 2E/n मिल गया। हाँ कि नहीं? तो देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। तो प्रॉब्लम सिंपल कब हुआ, जब आपने लॉजिक लगाया। ठीक, जब आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया। हाँ कि नहीं? तो इसी तरीके से आप लोगों को अपना लॉजिक लगा करके, अपना दिमाग लगा करके आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा करंट में आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप केसीएल और केवीएल ही लगा रहे होते हो। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, VPQ। ओके, क्या आपसे पूछा है, इन द गिवन सर्किट VP माइनस VQ इक्वल, ओ हो, अगेन देखो VP माइनस VQ मतलब फिर से आपको P से Q की तरफ जाना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू मूव फ्रॉम P टू Q। ठीक, तो P से Q आपको फिर से मूव करना है, लेकिन उसको सबसे पहले तो आपको करंट निकालना पड़ेगा भाई कि सर्किट में करंट कितना है। तो क्या करिए, कुछ नहीं, आप लूप में घूम जाइए चुपचाप से, देखो एकदम आंख बंद करिए और लूप में घूम जाइए। ठीक, तो लूप में घूम जाओ। ठीक, अब लेट से तुम पहले तो बैटरी से करंट निकाल लो कि लेट से कुछ आई करंट मेरा है ऐसा। ठीक, आई करंट आपका है ऐसे। ठीक, सर्किट में क्या है तुम्हारा, आई करंट है, 12 वोल्ट बैटरी से निकल रहा है। ठीक, तो अब आप लूप में ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। ठीक, या आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, जैसे घूमना चाहे आपकी मर्जी। ठीक, द आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लो तुम घूमे, तुमको मिल गया सपोज x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। लेट्स से एक एग्जांपल है भाई, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तो क्लॉकवाइज में घूमोगे तो तुमको जस्ट इसका अपोजिट मिलेगा ना, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो गया तुम्हारा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई फर्क पड़ा क्या क्लॉक या एंटी क्लॉक घूमने से ना। तो एक माथा में जो पाल करके सब रखते हैं ना कि ऐसे घूमेंगे तो वैसे होगा, वैसे घूमेंगे तो वैसे होगा, तो भाई तुम कैसे भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, द आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक, समझ जाओ, इक्वालिटी है, उधर साइड जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम कैसे भी घूम रहे हो तो। ठीक, तो चलिए हम लोग घूम जाते हैं। ठीक, लूप में, तो लूप में जब आप घूमिएगा कहीं से भी आप शुरू करें, लेट से चलो 12 वोल्ट बैटरी से ही शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे -12। क्यों, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, आपको पहले निगेटिव टर्मिनल मिला तो -12। फिर आपको 8 वोल्ट वाली बैटरी मिल गई लेकिन उसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो आप क्या लिखोगे, +8 लिखोगे। हाँ कि नहीं? फिर आप 1 ओम करंट से देखोगे, आई करंट जा रहा है, तुम भी उधर जा रहे हो, इधर करंट जा रहा है, तो +1 इंटू आई मतलब आई। फिर उसके बाद फिर आपको 9 ओम रेजिस्टेंस मिल गया। अब 9 ओम रेजिस्टेंस से भी कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, दोनों करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन सेम है, तो +9 आई। फिर आप 2 ओम रेजिस्टेंस के पास जाओगे तो वहां पर भी देखोगे तो करंट और आप दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो +2I इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज बेसिकली योर KVL। ओके, तो यहाँ पर आपने केवीएल लगा दिया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो 12 -12 प्लस 8 क्या हो जाएगा, आपको इक्वालिटी को उधर भेज करके ये 12/4 होगा ना। ठीक, -12 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपको, 4। तो इक्वालिटी के उधर जाकर के आपका क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया आपको, 4 इज इक्वल टू 9I प्लस आई 10I प्लस 2I क्या हो जाएगा आपको, 12I। तो आई आपको कितना हो गया, 4/12 विच इज 1/3 एम्पेयर। ठीक, करंट आपको कितना मिल गया, करंट आपको मिल गया 1/3 एम्पेयर। ठीक, तो करंट आपको मिल चुका है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको VPQ निकालना है। तो VPQ निकालने के लिए क्या करिए, अरे P से Q चले जाइए। तो सिंपली VPQ इज इक्वल टू VP माइनस VQ। मतलब आपको क्या करना है, आपको P से Q को चले जाना है। तो P से अगर Q को चले जाओगे तो पहले आपको मिलेगा 1 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, जिससे करंट जा रहा होगा लेट से I, तो 1 इंटू आई की वैल्यू आपको आ चुकी है। ठीक, लास्ट में हम लोग पुट कर देंगे आई की वैल्यू। तो ये आप देखो, आप P से Q ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, -IR, यानी -1 इंटू आई। ओके, फिर आपको 8 वोल्ट वाली बैटरी मिलेगी। ठीक, जिसका निगेटिव टर्मिनल आपको पहले मिलेगा, तो आप लिखोगे -8। ठीक, फिर उसके बाद आपको 12 वोल्ट वाली बैटरी मिल जाएगी, तो आप लिखोगे +12। ओके,
ठीक, यही तीन चीज आपको मिलने वाला है पी से क्यू तक के रास्ते में, हाँ कि नहीं? तो पी से क्यू में यही मिलेगा आप लोग, तो +12 बस कर दीजिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपको पहले मिलने वाला है, ठीक। और आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? आई की वैल्यू आई थी 1/3 एम्पियर ना, ठीक। तो ये हो गया -1/3 -8 +12, ओके। तो ये मिल जाएगा आपको, ये आपको हो गया -1/3 -8 +12, which will be equal to 4 minus 1/3 is equal to 11/3 volts. ओके, ये आपको कितना हो गया? 11/3 वोल्ट, मतलब ऑप्शन डी, ठीक। तो आप पी से क्यू देखो, आप डायरेक्टली 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू गए तो आपको इतना मिल गया। अगर घूम के जाओगे, ठीक, घूम के मतलब दूसरा रास्ता, ऐसा रास्ता से अगर जाओगे तो भी आपको उतना ही मिलना चाहिए। तो चलिए घूम करके ऐसे चल करके देखते हैं, हाँ कि नहीं? तो पहले आपको 9 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, करंट भी उधर जा रहा है जिधर आप जा रहे हो, तो +9 इंटू करंट कितना है? 1/3, तो 3। फिर आपको क्या मिलेगा? आपको 2 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक। आप भी उधर जा रहे हो जिधर 2 ओम रेजिस्टेंस जा रहा है, तो +2 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया? 9/3 +2/3 इज इक्वल टू 11/3 वोल्ट, हाँ कि नहीं? तो देखो, आप किसी भी रास्ते से चल के जाओ, आपको पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मिलने वाला है, ठीक। तो आई बात समझ में सबको? ओके, थैंक यू, वेरी गुड, हाँ कि नहीं? तो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज 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 इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप जाकर के मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ कि नहीं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द गिवन सर्किट द करेंट थ्रू रेजिस्टेंस आर इज, ठीक, आर मतलब देख लो ना, इधर आपको 9 ओम वाली की बात कर रहा है कि 9 ओम वाले में कितना मतलब करंट होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर तो सबसे पहली चीज आप क्या लगा सकते हो? आप अपना केसीएल केवीएल, केसीएल केवीएल सदाबहार होता है, मतलब केसीएल केवीएल जो है ना, वो एकदम अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की तरह होता है, किसी भी फिल्म में एक्टिंग करा लो कर लेंगे, ठीक। सलमान खान नहीं होता है, ठीक। तो केसीएल केवीएल क्या होता है आपका? एकदम ये शाहरुख और अमिताभ, किसी भी फिल्म में एक्टिंग करा लो, चाहे एक्शन फिल्म हो चाहे आपका रोमांटिक फिल्म हो, है जबरदस्त एक्टिंग करेंगे। बट आप सोचो, इसको क्या केसीएल केवीएल के अलावा भी कुछ और तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो क्या? मैंने नोडल एनालिसिस सिखाया है, क्या तुम इस प्रॉब्लम को नोडल एनालिसिस से बना सकते हो? सोचो, क्यों नहीं बना सकते हो, हाँ कि नहीं? तो इस प्रॉब्लम को नोडल एनालिसिस से मैं तुम्हें बना करके दिखाता हूँ, तुम बस देखना कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ रहे हैं। सबसे को नोडल एनालिसिस का मेथड जो है, वो सबसे पहला मेथड आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना पड़ता है? आपको चूज करना पड़ता है अपना एक रेफरेंस पोटेंशियल, ठीक। तो चलो, हमने अपना एक रेफरेंस पोटेंशियल ले लिया, क्या? 0 वोल्ट ले लिया। इस पॉइंट को हमने 0 वोल्ट पे मान लिया। तो ये पॉइंट को अगर आप 0 वोल्ट पे अगर मानते हो, तो ये पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली 6 वोल्ट पे हो गया, और ये पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली -12 वोल्ट पे हो जाएगा, ठीक। -12 पे होगा तब तो आपका 0 माइनस -12 पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा, जो कि बैटरी आपका 12 वोल्ट का दिया हुआ है। ध्यान से देखो, हाँ कि नहीं? देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक। अब बस ध्यान से देखो, क्लियर है? ठीक। तो एक चीज बता दो कि अब ये जो रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड का 6 वोल्ट पोटेंशियल, दूसरे एंड का -12 वोल्ट पोटेंशियल, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस, वो कितना आ गया? वो आपको आ गया 6 माइनस -12, यानी कि आपको आ गया 18 वोल्ट, ठीक। तो करंट कितना हो जाएगा? आई विल बी सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी 2 एम्पियर। ओ हो, नोडल एनालिसिस ने तो भाई इसको मतलब कमाल ही कर दिया, नोडल एनालिसिस ने तो कमाल ही कर दिया, कितनी आसानी से एक लाइन में आपका प्रॉब्लम बना दिया, हाँ कि नहीं? देख सकते हैं ना आप लोग कि कितना सिंपल तरीका है। कभी कभी कोई भी, जैसे नोडल एनालिसिस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कमाल दिखा दिया। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी केसीएल केवीएल अपना कमाल दिखा देता है। तो ये चीज जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको न्यूमेरिकल्स की काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से नोडल एनालिसिस आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से केसीएल और केवीएल भी आना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो देखो, यहाँ पर आपका क्या है कि कितना सिंपली तरीका से आपने क्या किया, आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया यूजिंग द मेथड नोड एनालिसिस। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आप ना किसी भी एक जैसे आपको यहाँ पर पूछा है 9 ओम रेजिस्टेंस से करंट बताओ,
ठीक। तो 9 ओम रेजिस्टेंस से आपको अगर करंट पूछा है तो आप सिंपली क्या करो, आप किसी भी अपना एक पॉइंट को 0 पोटेंशियल पे मान लो। ठीक, हमने इस पॉइंट को मान लिया 0 पोटेंशियल पे, तो ये भी 0 पे आ जाएगा, ये भी 0 पे आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये एंड ऑटोमेटिकली 6 वोल्ट पे आ गया, ये -12 वोल्ट पे आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो गया आपको, 6 माइनस -12 18 वोल्ट। ठीक, तो करंट कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो 18/9 कितना हो गया, 2 एम्पीयर। तो करंट जो होगा आपको, ठीक, वो कितना हो जाएगा, वो आपको 2 एम्पीयर करंट हो जाएगा। क्लियर है? और करंट क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तो 6 वोल्ट से। ठीक, आपको कितना करंट हो जाएगा, आपको 2 एम्पीयर करंट हो जाएगा। तो दिस इज द योर फाइनल आंसर। ओके, तो देखा ना कि आज के ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों ने कैसे केसीएल केवीएल सीख लिया, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीख लिया, हम लोगों ने नोडल एनालिसिस सीख लिया। तो इसी तरीका से हर लेक्चर में मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। आने वाले भी लेक्चर, कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, हाँ कि नहीं, ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। तो बंधे रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूंगा और आपको नई नई चीजें सिखाता रहूंगा। आज के लेक्चर में, ठीक, आज के लेक्चर में फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहना चाहूंगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए प्लीज हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हर क्लास में कुछ ना कुछ नया चीज हमसे सीखते रहिए। ओके, तो आज के लिए सबको इतना ही। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टाटा, बाय बाय।